हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? वेलकम 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 टू अर्जुन केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 4 लेक्चर चालू करने जा रहा हूं। पिछले क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस के हिसाब से, इंडक्टिव इफेक्ट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिडिटी के क्वेश्चंस किए थे, राइट? और आज हम चालू करेंगे अपना 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 अगला एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट का, जिसमें मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल होता है, कैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रिएक्टिविटी ऑर्डर को बता सकते हैं, इस पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब कुछ आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबका वेलकम है, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम वेलकम। तो रिएक्टिविटी बड़ा सिंपल बात है, मैं पहले आपको बता दूं कि इंडक्टिव इफेक्ट काम कैसे करेगा। तो रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। पहले एकदम सिंपल कर लेते हैं इसको, फिर एग्जांपल दूंगा, इसके क्वेश्चन दूंगा, बहुत कुछ क्लियर होगा। तो सबसे पहला काम क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। ये हम एकदम अच्छे से याद रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना, बहुत इजी भी है। लेकिन पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में अगर डाउट हो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता क्या है, तो वेट करो, जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि ये कैसे बताते हैं। लेकिन अभी अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर को पकड़ते हैं और इसके पहले दो तीन एग्जांपल देखते हैं कि किसमें कितना रोल हो सकता है। एग्जांपल नंबर 1 में जो दे रहा हूं उससे काफी कुछ क्लियर होगा कि कब कहां पे हम इंडक्टिव इफेक्ट कैसे लगाने वाले हैं। NaR का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना, न्यूक्लियोफाइल कहीं पे ऐड होगा, और ज्यादातर रिएक्शन में हम यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन का ही लेंगे। तो यहाँ पे मान लो एल्डिहाइड या कीटोन ले रहा हूं मैं, चलो मैंने ले लिया कीटोन, ध्यान से देखना है। और इस कीटोन का रिएक्शन मैं करता हूं HCN के साथ, HCN, ओके। इसमें हमारे पास H प्लस है और CN माइनस। जब भी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन होगा तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये ब्रेक करेगा ऐसे, निगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। उस निगेटिव चार्ज पे हमारा H प्लस अटैच करेगा और इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज पे हमारा CN माइनस अटैच करेगा। एकदम सिंपल है, और इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं ताकि हम पहले ये समझ सके कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्टिविटी रेट को पकड़ने में या जानने में इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल होता है। देखो, तो कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के साथ लग गया CN, तो CN यहाँ पे लगा लेना है हमें। उसके साथ यहाँ पे OH लगा तो OH ऊपर लगा लेना है हमें। ये उसका प्रोडक्ट बन गया, इसको साइनोहाइड्रीन भी हम कहते हैं, अगर नाम याद रखना इसको, वी कैन ऑल्सो कॉल इट साइनोहाइड्रीन। खैर, ये सब बातें रिएक्शन मैकेनिज्म में बताने वाला हूं आगे जाके। आज बस हमें फोकस करना है कि आखिर रिएक्टिविटी ऑर्डर में इंडक्टिव इफेक्ट का रोल क्या होता है। ओके, तो इसको नोट कर लिया होगा आई होप। ये पहला रिएक्शन हमारा है एग्जाम्पल के फॉर्म में। दूसरा एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ एल्डिहाइड को लेके, और फिर हम दोनों को कंपेयर भी करेंगे कि रिएक्टिविटी रेट दोनों में हम कैसे बता सकते हैं और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। चलो नंबर 2 एग्जाम्पल देखते हैं इसका एल्डिहाइड के साथ। अगर हमारे पास कीटोन ना हो, एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड आता है सबको ना, CHO ग्रुप, और यहाँ पे हम CH3 भी लगा सकते हैं, H भी लगा सकते थे यहाँ पे। उसका रिएक्शन मैं फिर से कर रहा हूँ HCN के साथ, ओके। HCN, H प्लस CN माइनस आयन, जैसे सिखाया था वैसे इसमें भी करो। पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, निगेटिव चार्ज ऊपर लगाया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सेंटर पे रखा, H अटैच किया ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, और निगेटिव अटैच किया पॉजिटिव के ऊपर। ये काफी सिंपल वे में बता रहा हूँ मैकेनिज्म ये, और बड़ा आसानी से आपको समझ में आ भी गया होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, और यहाँ पे लग गया हमारा CN। तो बहुत ही सिंपल है, रिएक्शन कैसे हुआ हमें बड़ा इजी समझ में आ गया। अब एक जो बात है जो इसमें हमें अच्छे समझना होगा वो ये है कि जब हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्टिविटी में ऐसा कौन सा फैक्टर जो इफेक्ट कर सकता है, तो देखना ध्यान से। मैं उसको पिछले स्लाइड में पहले जाता हूँ, फिर बताऊंगा कैसे करना है इसको। इस रिएक्शन में ध्यान से देखना हो क्या रहा है कि अगर ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बना रहे तो हमें अच्छे से पता है कि ये हमारा CN माइनस यहाँ पे अटैच कर जाएगा, क्लियर है ना। लेकिन जरा सोचो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज बने ही ना, या फिर बने तो इसको स्टेबल करने के लिए कोई ग्रुप हमारे पास मिल जाए, तो क्या इसकी CN को अटैचमेंट जो हम कर पा रहे हैं, क्या वो अटैचमेंट कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। इस पॉजिटिव चार्ज होता क्या है बताता हूं, सिंपल देखो। CN माइनस है इलेक्ट्रॉन रिच, कार्बन सेंटर के पास पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर। अगर वो इलेक्ट्रॉन पुअर है तो वो इलेक्ट्रॉन की कहीं से डिमांड करने की कोशिश करेगा। ये डिमांड पूरा करने के लिए CN माइनस उससे बोलेगा कि क्या मैं आ जाऊं, क्या मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे दूं।
तो C+ कहेगा कि दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते, दे दो इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये CH3 ये CH3 को पता चला तो उन्होंने कहा कि ये कैसे करोगे, हम भी तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, हम भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं प्लस आई ग्रुप। अगर यही दोनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे और इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो क्या हमारा Cn- यहाँ पर अटैच कर पाएगा क्या? सोचो ध्यान से। जब तक पॉजिटिव चार्ज बना रहे तब तक हमारा सीन अटैच करता रहेगा, आराम से अटैच करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके पहुंचेगा वहां पे। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन की कमी दूसरे एटम से ही पूरी हो जाए, उसके ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो घर की बात घर में रह जाएगी, है ना, ऐसा है। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश वो नहीं करेगा, रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो कीटोन की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है एल्डिहाइड से। क्यों होती है? क्योंकि एल्डिहाइड में अब देखो क्या होगा, एल्डिहाइड में पॉजिटिव चार्ज बना, ये न्यूक्लियोफाइल भी हमारा अटैच करना चाहेगा कार्बन पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, इलेक्ट्रॉन पहुंचाना चाहेगा उसको। लेकिन यहाँ पे भी एक CH3 ग्रुप अटैच है। अच्छी बात यह है कि CH3 सिर्फ एक अटैच है, जबकि कीटोन में कितने CH3 अटैच थे? 2 CH3 अटैच थे। तो क्या रिएक्टिविटी को घटाने के लिए रोल प्ले करेगा ना? तो रिएक्टिविटी ये भी घटाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये भी रिएक्टिव कम ही होगा, बट कीटोन से थोड़ा रिएक्टिव ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे दो दो प्लस आई ग्रुप लगे हुए थे। तो क्या ये बात प्रूफ हुई क्या कि रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगा वो प्लस आई के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के साथ प्रोपोर्शनल होता है? क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत 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 आसान है ये। बस हमें क्या करना है, हमें एक ही बात पे ध्यान रखना होगा कि हमारे पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हो उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। बहुत सिंपल है, यहाँ भी वही है। तो Cn- यहाँ पर अटैच तब करेगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कम से कम होंगे। करेक्ट है? तो इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक क्वेश्चन तो ये बनेगा जो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसको देखो ध्यान से। इसको पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चन बनेगा विच इज मोस्ट रिएक्टिव, विच इज मोस्ट रिएक्टिव, ओके, रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में NAR लिखा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। और बहुत ध्यान से करना, बड़ा इजी क्वेश्चन होगा। जहां पे डाउट होगा मैं बताऊंगा कैसे सही करना उसको। ये हमारा कीटोन रहा, ओके, दिस वन विल बी एल्डिहाइड। क्वेश्चन से थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है पहले। और ऑप्शन डी ले लेते हैं एक। तो हमें बस ये बताना है ना कि इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के दौरान या होने में। तो कमेंट में आंसर करना है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को वो वीडियो पॉज करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे, और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है। तो पहला सवाल कि हम एडिशन रिएक्शन को, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, रिएक्टिविटी को पकड़ने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन कैसे करते हैं इसमें मैं पूछ रहा हूं। चलो ट्राई करो, बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंडर। बहुत इजी है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जितना कम जितना कम बल्किनेस ग्रुप हो लगा होगा, बिल्कुल करेक्ट, उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। या फिर इतना समझ लो कि जो भी इस कार्बन सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसको कम से कम स्टेबल बनाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन जो कम दे दे वही रिएक्टिव ज्यादा होगा। यहाँ पे एक CH3 अटैच है, यहाँ पे C2H5 अटैच है, माइनस आई प्लस आई इफेक्ट काफी ज्यादा है। यहाँ पे एल्डिहाइड ये था, लेकिन यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा सकता है। कीटोन ऑफ कोर्स यहाँ पे लगा सकता है अपना प्लस आई इफेक्ट। लेकिन ये वाला जो ग्रुप है ना, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन का है, बट हाइड्रोजन का ये प्लस आई इफेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग पहले CH3 वाले और C2H5 वाले ग्रुप कर रहे थे। और इसी वजह से वेरी गुड, द आंसर विल बी सी। सी इज मोस्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल अमंग ऑल दिस फोर मॉलिक्यूल्स अंडर NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बड़ा सिंपल है। इसको ऐसे भी सब लोग याद रखते हो कि जितना ज्यादा जितना कम बल्कीनेस होगा, बल्कीनेस का मतलब जितना छोटा मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है कि हम प्लस आई माइनस आई को समझें। जैसे कि मेरा एक सवाल और होगा, देखते चलो। अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ये CO, यहाँ पे मैं लगा दूं CF3, यहाँ मैं लगा दूं CF3। ये बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान से करना है। डबल बॉन्ड हो CHF2 एंड CHF2, एकदम रिलेटेड क्वेश्चन है पिछले कॉन्सेप्ट के साथ, तो बड़ा मजा भी आएगा करने में। एक मैं ले रहा हूँ CH2F और एक मैं ले रहा हूँ CH2F। बहुत इजी है। अगर अब मैं पूछूं कि इन तीनों में अगर NAR की रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछी जाए, NAR, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर इन तीनों में क्या होना चाहिए?
एकदम सिंपल है। जैसे मैंने बोला, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, है ना। और तीनों के तीनों कीटोनिक फॉर्म में ही है। हमें बस इतना ध्यान रखना होगा कि तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट किसके पास है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा माइनस इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। वेरी गुड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। वेरी 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 गुड। देखो, बात है सिंपल। अब हमारे पास ये CH3 ग्रुप नहीं रहा ना। हम CH3 को प्लस आई कह सकते हैं, बट डू यू थिंक ये CH3F जो है हमारा CH2F और CH3 जो भी है हमारा ग्रुप F के साथ, क्या ये हमारा प्लस आई ग्रुप है क्या? बिल्कुल नहीं। CF3 इज अ माइनस आई ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन खींचना चालू करेगा और पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा अच्छा बन जाएगा, ज्यादा बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे CN- जो मैंने एग्जांपल दिया था वो आएगा, तो इस पर अटैचमेंट करना बड़ा आसान होगा उसके लिए। और इसी अटैचमेंट की वजह से उसकी रिएक्टिविटी को वो बढ़ा देगा। तो इसलिए 1 की रिएक्टिविटी इसमें सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 और फिर 3 आएगा। समझ आ रही बात? तो जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट वाली बात आप समझ पाओगे उतनी ज्यादा जल्दी आप समझ पाओगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट और कैसे उसका ऑर्डर बताना है। ये ऑर्डर जो होता है हमारा रिएक्टिविटी का, रेजोनेंस के हिसाब से भी होता है, लेकिन वो अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की बात अभी कर रहे हैं हम। तो स्ट्रेटजिकली चलेंगे पूरा फॉलो अप में। लेकिन मेन रेजोनेंस भी आगे काम करेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी इंडक्टिव में बात करते हैं। तो मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। जब जब मैं कोई मॉलिक्यूल दूंगा, बस इतना सा ध्यान रखना कि किसमें कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट लगता है। अब देखो, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे NO2 लग जाए और यहाँ भी NO2 लग जाए? बहुत 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 आसान क्वेश्चन है ये। डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाए हमारा CN, यहाँ पे लग जाए NO2। ओके, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लग जाए NO2, यहाँ भी लग जाए NO2, यहाँ भी NO2 और एक NO2 लग जाए यहाँ पे। ठीक है, जैसे नंबर दे देता हूँ मैं इसमें, ऐसे ट्राई करो। तो यहाँ पे मैंने लगाया 1, यहाँ लगा रहा हूँ 2 और यहाँ लगा रहा हूँ मैं 3। ठीक है, बताना वही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर बताना है आपको NAR का। तो क्या ये उतना टफ है क्या? बिल्कुल नहीं। हमें दिमाग में लग गया एक बात कि अच्छा, इस CO के साथ जो भी ग्रुप लगा हुआ है उतना जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट दिखाएगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो मुझे जल्दी से कमेंट का आंसर बताओ कि इस तीनों में ऑर्डर क्या होगा, या अगर आप चाहते हैं कि कोई बताना कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। है तो बहुत बहुत आसान। CO ग्रुप के साथ इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करने का तरीका है डिस्टेंस नंबर पावर, या तो है होगा ही। और तभी मैं देख पा रहा हूँ कि सही आंसर आया है। वेरी गुड। डिस्टेंस नंबर पावर। डिस्टेंस अभी भी सबका सेम सेम है, तो डिस्टेंस से काम नहीं चलेगा हमारा, हम उससे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नंबर पे देखेंगे। नंबर देखा तो नंबर 1 और 3 में ज्यादा था इंडक्टिव इफेक्ट माइनस इफेक्ट। उसमें फिर देखा नंबर जब सेम था तो पावर देखा मैंने। जब मैंने पावर देखा तो देखा कि NO2 का कॉम्बिनेशन ज्यादा माइनस सही करता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव हमारा थर्ड हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा। और सेकंड इसलिए क्योंकि डिस्टेंस नंबर पावर, तो नंबर देखा तो यहाँ पे कम था, तो इसलिए नंबर के हिसाब से हमारा 2 लास्ट में आएगा। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन दिस 3 टाइप्स ऑफ कीटोन्स। बहुत ही आसान है। एक मैं ओवरऑल ऑर्डर दिखा देता हूँ जो पेपर में बहुत आता है, वो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लेट नहीं होना है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर मैं कहूं, अभी जो 4 ऑप्शन दे रहा हूं पेपर में आपके यही आता है ज्यादातर। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए जाए तो आप समझ जाना कि हमारा एल्डिहाइड जो होगा वो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे ये होगा, एक कीटोन मैंने मान लो ये ले लिया CH3, ऐसे कॉम्बिनेशन तो इसके मतलब इन्फानाइट है, लेकिन ये 4 मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पेपर में ये चारों खूब आते हैं। इसलिए ये चारों लिख लोगे ना तो आइडिया बड़ा अच्छा रहेगा आपको। ये लिख लो सब लोग, ये कॉमन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अगर रेट निकालना हो तो ये 4 बहुत काम आएगा आपके। फॉर्मल्डिहाइड, एस्थाल्डिहाइड, एसीटोन एंड दिस इज बेंजोफिनॉन। ये हमारा है बेंजोफिनोन। अगर अगर ड्रॉ करना चाहते हैं आप लोग इसको तो ऐसे ड्रॉ कर लो इसको। ये बेंजोफिनॉन हो गया। पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप, ये रहा फिनाइल। डाइफिनाइल कीटोन कह दो, बेंजोफिनॉन कह दो, दैट्स योर चॉइस। ये रहा। अच्छा, मन में ये भी आ रहा होगा कि सर ये सबसे कम रिएक्टिव क्यों है? तो है बड़ा सिंपल जवाब इसका, सुनो ध्यान से। ये रेजोनेंस के बारे में जैसे मैंने कहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रेजोनेंस भी काम करता है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, इसलिए अभी मैं ज्यादा नहीं बताना चाह रहा, देख लो थोड़ा सा। ये हमारा रहा पाई बॉन्ड बेंजीन का।
ठीक। बाकी लोग तो यहाँ पे CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दे रहा था ना यहाँ पे, और उससे रेजोनेंस, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ रही थी, और ये Cn माइनस को अच्छे से अटैच नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड ही निकाल के इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, रेजोनेंस। और रेजोनेंस इफेक्ट थोड़ा सा स्ट्रांग होता है आई इफेक्ट से, इंडक्टिव से, इसलिए रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ेगा एक्चुअली में। इसलिए यहाँ पे अगर फिनाइल रिंग लगा हो तो समझ जाना कि उससे कम रिएक्टिव और कोई भी नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। ओके, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा, क्योंकि अब मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करूं और मैं उस चीज की बात ना करूं तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और वो चीज क्या है, तो वो चीज है आपका हेमी एसिटल। अगर आपको अभी तक डाउट था कि हेमिस्टल क्या होता है, तो आज वो डाउट खत्म हो जाएगा इसके दौरान। एसिटल, एक आता है हमारा हेमी कीटल, हेमी कीटल, और एक आएगा हमारा कीटल। हाँ बिल्कुल, फिनाइल इज लेस रिएक्टिव। जो फिनाइल है हमारा, ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये बेंजीन को, इलेक्ट्रॉन बेंजीन का पाई बॉन्ड रेजोनेंस देगा और कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। कोई भी Cn माइनस आयन यहाँ पर अटैच नहीं कर पाएगा, तो ये सबसे कम होगा फिनाइल। ठीक, कोई डाउट? हाँ, ये मैं कह रहा था, सुनो, आज हम ये चीज पहले खत्म करेंगे अभी। हेमिस्टल, एसिटल, हेमिकीटल और कीटल, ये चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा भी, और इसका एप्लीकेशन सिर्फ यहाँ पे नहीं, आगे भी ऑर्गेनिक में खूब आएगा, खूब। तो देखो कैसे, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बनाने का प्रोसेस का नाम जो है ना, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ही अंडर आता है। जैसे कि जब आप कोई भी एल्डिहाइड कीटोन लेते हो, जैसे मैंने चलो लिया अभी है, एल्डिहाइड लिया, देखना ध्यान सब लोग, ठीक। एल्डिहाइड का रिएक्शन मैं करता हूं, मान लो एक एग्जांपल लेके, अल्कोहल के साथ। हम कोई अल्कोहल ले सकते हैं, आप इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, जो मन कर ले लो, मैंने मिथेनॉल लिया। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इसमें न्यूक्लियोफाइल एक गलती मत करना कभी भी फ्यूचर में, कि आप CH3 प्लस OH माइनस जो बनाते हो ना, वो मत करना। अल्कोहल का जो ब्रेकिंग होता है, जो बॉन्ड ब्रेक करता है, वो ऑक्सीजन के थ्रू करता है। मतलब वो थ्रू करेगा CH3O नेगेटिव, ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल, और H प्लस विल बी द इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे तोड़ना है इसको, बाकी पुरानी बात है। पाई बॉन्ड टूटा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, सिंपल सी बात है। H प्लस अटैच कहाँ करेगा, O निगेटिव पे, और O CH3 माइनस का अटैच कहाँ करेगा, C पॉजिटिव पे। ऐसे जब ऐसा अटैच किया तो क्या बनता हुआ दिख रहा है सबको, देखना तो ध्यान से। हाइड्रोजन को कोई चेंज नहीं किया मैंने, CH3 जहाँ पे वहीं पे रखो। अच्छा, डबल बॉन्ड O के साथ क्या OH लग सकता है क्या? और क्या यहाँ पे हम लगा सकते हैं OCH3 है, OCH3, देखो तो सिंपल है ना। ऐसे ग्रुप, जो एल्डिहाइड समय से ग्रुप बनाए और हमारे पास एक इथेरिक ग्रुप हो, इथेरिक ग्रुप का मतलब OCH3, इसी को कहते हैं हेमी। हेमी का मतलब आधा, हेमी एसिटल फॉर्म, या हेमिस्टल कहते हैं इसको। जब इसका हम दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे CH3OH का, इसका मैकेनिज्म भी है, बोलोगे तो मैकेनिज्म बता दूंगा मैं ऐसे। तो हमारा जो ये निगेटिव फिर से है, वो इस OH को रिप्लेस करेगा, और हम बना लेंगे CH3H, और बाकी हमारे पास OCH3 होगा, और यहाँ भी होगा हमारे पास OCH3। जब इथेरिक ग्रुप दो हो जाए ना, तो हेमी हेमी नहीं होता, अब वो पूरा हो जाता है एसिटल। हेमी का मतलब आधा, और जब इथेरिक ग्रुप दो लग जाए तो इसको हम कहते हैं एसिटल। तो ऐसे बना हमारा हेमिस्टल और एसिटल। तो ये दो बात तो हमें क्लियर हो गई। ये भी याद रखना कि ये दोनों जब बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड से ही बनता है, ठीक, कीटोन से नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा ये। एल्डिहाइड का मतलब जब हम हेमिस्टर और एसिटल बनाएंगे ना, तो देखना कि एक हाइड्रोजन हमें मिलेगा ही मिलेगा, दिख रहा है सबको? देखो, हमने जब भी ये बनाया तो एक एंड पे हाइड्रोजन हमें मिलना तय है। वो ही प्रूफ होता है कि कौन सा हेमिस्टल है और कौन सा एसिटल है। तो हाइड्रोजन मिल गया तो ऑफकोर्स वो या तो हेमी होगा या तो एसिटल होगा। तो ये हमें बहुत जरूरी है नोट करना है। और ये भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। इस पे क्वेश्चन भी बनेगा अभी, लेकिन अभी इतना तो बता लेते हैं पहले। तो हो गया इतना, डाउट तो नहीं किसी को? मैकेनिज्म जानना हो कि दूसरा स्टेप में अल्कोहल कैसे अटैच किया इसके साथ, तो बताना, मैं बता दूंगा। बता ही देता हूँ, बता ही देता हूँ, देखो। दूसरा स्टेप का मतलब ये था कि थोड़ा सा ये है, और कुछ है नहीं उसके अंदर, मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है इसका। यहाँ पे ये हमारा हेमिस्टल तो बन गया, लेकिन हमें ये दिक्कत हो रही होगी कि हेमिस्टल से एसिटल कैसे बना, क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग था उसका। पहला वाला स्टेप बड़ा इजी था, ये वाला थोड़ा सा अलग लग रहा है हमें। तो ध्यान से देखना क्या होता है। कलर चेंज कर देता हूँ इसका मैं, थोड़ा सा दिखाने के लिए इसको। ओके, तो हुआ क्या, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये एक तरह का बेस की तरह ट्रीट करेगा।
ये उस H को निकालने की कोशिश करेगा जो कि इसके साथ अटैच था, क्योंकि H प्लस फॉर्म में ये पहले से हमें पता है, और ये निगेटिव चार्ज। हुआ ये कि जब ये स्टेप हमने फॉलो किया तो यहाँ पे बना O पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो, नया H आया, और पुराना H तो हमारे पास था, पहले से था। एक H था हमारे पास, एक OCH3 था और CH3 था। ये मत यहाँ पे CH3O माइनस हमारा अभी अनटच्ड है, इसको हमें यूज करना है अभी। यहाँ पे क्या होता है ना कि ऑक्सीजन के पास जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गया, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला वो H2 बन के, और जैसे आपने इस स्टेप से H2 निकाला, आपको यहाँ पे दिखेगा एक पॉजिटिव सेंटर बनता हुआ प्रॉपर। देखो OCH3, यहाँ पे CH3 और एक पॉजिटिव चार्ज बनता हुआ ऐसे दिखा, समझने के लिए। हमने इसी स्टेप में देखा कि CH3O माइनस तो बचा हुआ है ना हमारा H निकालने के बाद, यहाँ पे वही वो अटैच करेगा यहाँ पे, और देखो बन गया स्टेप। तो मैक्रीन भी बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत ही रॉकेट साइंस है, इसमें कुछ नहीं है, देखो बन गया। तो मैक्रीन जानना हो तो ठीक है ना। तो OCH लग गया, तो दो इथरिक ग्रुप का मतलब होता है एसिटल, इसको हम एसिटल कहते हैं, एल्डिहाइड से बना है। तो बड़ा सिंपल है, इसको नोट करना है तो कर लेना, या तो रिकॉर्डिंग देखना है इसका तो उसमें नोट कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर कीटोन से मैं करता हूँ तो मैं डायरेक्ट वो बनाने जा रहा हूँ, देखते चलो। CH3, यहाँ पे भी CH3 लगाया, कीटोन है इस बार। और जब मैं इसका अल्कोहल सिलेक्शन करूंगा, मैंने छोटा अल्कोहल लिया है, छोटा सा, तो पहला अल्कोहल वही करेगा जो आपने पहले किया है, एक OH ग्रुप आएगा, एक आएगा यहाँ पे OCH3, इसमें कुछ चेंज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चेंज क्या है पता है, ये है चेंज। वो पहले वाले केस में हमें एक हाइड्रोजन दिख रहा था ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे हमें दोनों के दोनों CH3 ग्रुप दिख रहे हैं हमें, और इसी को कहते हैं हम हेमी कीटल, है ना, कीटल, कीटोन से बना तो कीटल। अच्छा, इसके साथ मैं एक और अल्कोहल डाल दूं ना, CH3OH, तो आपको पता है क्या करना है। पिछले मैग्नीज तो एकदम सेम ही है दोनों का, CH3 जो सेम है सेम सेम रखो एकदम, एक OCH3 नीचे है तो एक OCH3 नीचे लगाओ, और एक CH3 ऊपर है तो एक OCH3 ऊपर लगाओ। हो गया हमारा ये कीटल। तो पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं स्ट्रक्चर बना के पूछूं तो क्या आप लोग पहचान जाओगे कौन सा हेमिस्टल है, कौन सा एसिटल है, कौन सा हेमिकीटल है, और कौन सा कीटल है, ये बताओ पहले। समझ जाओगे, समझ जाओगे। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चारों पहचानना बहुत जरूरी है, आगे जाके बहुत काम आएगा, बायोमोलिक्यूल्स में काम आएगा, टॉलरेंस टेस्ट में काम आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक है ये, तो इसको नोट जरूर कर लेना है कि हेमी कीटल क्या होता है, कीटल क्या होता है, हेस्टल क्या होता है, हेमिस्टल क्या होता है। अब मैं एक सवाल देने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से करना और बड़ा मजा आएगा। ओके, तो सवाल ये होगा इसमें, जो सीखा है बस उसी पैटर्न पे मैं क्वेश्चन दूंगा, बहुत इजी होगा, कर सकते हैं आप सब। विच विल फॉर्म, विच विल फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव। अब सब कहोगे सर ऑप्टिकल एक्टिव क्यों लगा दिया आपने जरूरी है ना, सीखोगे ना। ऑप्टिकल एक्टिव हेमिसिकल, अभी मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आसान है, बहुत आसान है। उनमें से कौन है जो ऑप्टिकल एक्टिव हेमिस्टल बना के दे देगा। हम्म, अब बारी है ऑप्शन की, और मेन तो ऑप्शन ही है इसके, ध्यान से देखना है ऑप्शन को और समझना है। डबल बॉन्ड O, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, क्या वो होगा ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी में होगा। ये तो बहुत आसान किया है मैंने, चलो जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर बताओ इसका। विच विल फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव हेमिस्टल विथ अल्कोहल, ऑफ कोर्स विथ अल्कोहल। इतना ये कर लेते हैं, ट्राई करो, बहुत आसान है। विच विल फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव हेमिस्टल विथ CH3OH, इनमें से कौन है जो हेमिस्टल बनाएगा। मैं देखो, अगर आप लोग ये कहोगे कि सर ऑप्टिकल एक्टिव की वजह से हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि मैंने अभी अभी साफ साफ एक थ्योरी में एक बात कही है ना, बिल्कुल करेक्ट पूना, वेरी गुड। अभी भी मैंने साफ साफ एक बात कही है कि हेमिस्टल का फॉर्मेशन सिर्फ कौन करता है, एल्डिहाइड करता है। कीटल और हेमिकीटल का फॉर्मेशन करता है कीटोन, और हेमिस्टल और एसिटल का फॉर्मेशन करता है हमारा एल्डिहाइड। तो ये बताओ कि इन चारों ऑप्शन में कोई ऐसा है जो एल्डिहाइड है, क्योंकि ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, कीटोन दिया था मैंने, सी ऑप्शन भी कीटोन था, डी ऑप्शन भी कीटोन था, तो क्या कीटोन हेमिस्टल दे सकता है क्या, ये तो लॉजिकल आंसर था, तो बहुत आसान था। ओनली एल्डिहाइड कैन गिव्स अस हेमिस्टल, तो आखिर आंसर ये होगा या तो कोई नहीं होता, क्योंकि यही बनाता है।
तो CH3 जैसे यहाँ लगाओगे देखो ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर मिलेगा हमें, एक कारण पे CH3 C2H5 ऑक्सीजन के साथ OH और एक यहाँ पे H, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा क्योंकि कायरल सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा। डाउट है? चलो बताओ कमेंट में बताओ, डाउट है डाउट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में दूंगा अभी। डाउट है डाउट है डाउट है। चलो इसमें एक और आंसर मुझे बता दो, ये तो चलो पहला सवाल मान लेते हैं इसको। इसे मुझे ये बताओ, इनमें से ऑप्टिकल इनएक्टिव हेमीकीटल कौन बनाएगा? ये दूसरा सवाल है, इसका जवाब आपने दे दिया, वेरी गुड। इसका आंसर होगा बी, जो आपने सही कहा, एकदम सही है। मुझे आंसर बताओ, ऑप्टिकल इनएक्टिव हेमीकीटल। सवाल बहुत ध्यान सुनो, नहीं 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 नहीं, हेमीकीटल कहा है मैंने, हेमीकीटल तो अभी बी आंसर, कीटल में भी पूनम में कहा सी होना चाहिए, ओके। बाकी हेमीकीटल कहा ना, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। हेमीकीटल कहा तो फिर से कीटोन की बारी आएगी, बी क्यों बनाएगा? और मैंने यहाँ पे इनएक्टिव लिखा है तो हमें कीटल तो कम से कम होना ही पड़ेगा ना, कीटल तो बनाना ही पड़ेगा कम से कम। अब सही है, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी 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 गुड। सी इसलिए सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे इथाइल इथाइल तो पहले से मिल गया हमें। यहाँ पे कायल सेंटर है ही नहीं, और कायल सेंटर ना हो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया, और साथ ही साथ हेमी कीटल मैंने कहा था तो कीटोन होना चाहिए था, तो सी होता इसके हिसाब से, तो ये आंसर सी होता। ठीक। अच्छा ए और बी के बारे में तो ए और डी के बारे में तो पता चल गया होगा ना। ए हमारा बनाएगा ऑप्टिकल एक्टिव हेमीकीटल या कीटल, और ऑप्शन डी बनाएगा हमारा ऑप्टिकल एक्टिव हेमीकीटल। ये भी ऑप्टिकल एक्टिव बनाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव ये बनाएगा, ये बनाना था ऑप्टिकल एक्टिव हेमिस्टल, और ये बना था ऑप्टिकल एक्टिव हेमीकीटल। क्या ये बात एकदम क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो हेमीकीटल क्रिस्टल जान के समझ में आ गया होगा ये कैसे होने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना आंसर कर पाते हैं। सो चलो, विच विल फॉर्म विच विल फॉर्म हेमिस्टल, ये बहुत आसान क्वेश्चन, हेमिस्टल विथ फास्टेस्ट रेट, विथ फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा रेट से इसमें से कौन है जो हेमिस्टल बना के दे देगा? ओके चलो देखते हैं, कलर कौन सा लिया जाए इस बार, ब्लैक, क्योंकि मुझे ब्लैक पसंद है। चलो यहाँ पे क्या वो ये हो सकता है? ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या लिखा है, फास्टेस्ट लिखा है, तो ये नहीं कह रहा मैं कि कौन बनाएगा ना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ फास्टेस्ट कौन बनाएगा। वो नहीं सुने हो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी तो इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना, वरना सही सही बात है, इसमें सावधानी हटेगी दुर्घटना घट जाएगी। और ऑप्शन डी, ये तो मैं जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, इससे बाहर का अंक आएगा भी नहीं क्वेश्चन में, ये बात तय है। तो बड़ा आसान है, NF3 प्लस। चलो जल्दी से बता दो मुझे इसका आंसर, बहुत इजी ऑप्शन दिया मैंने। इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रेट होगा, मतलब बहुत आसानी से हमें हेमिस्टल बना के दे देगा, वो रेट ज्यादा होगा उसका। हेमिस्टल बनाने के लिए इसमें से सबसे फास्टेस्ट कौन है? विच विल फॉर्म हेमिस्टल विथ फास्टेस्ट रेट, विच विल फॉर्म हेमिस्टल विद द फास्टेस्ट रेट। आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें यस, ओके, वेरी वेरी गुड, नॉट बैड, यस इट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश की थी आप लोगों को, लेकिन बचे बच गए। हाँ, ट्रैप नहीं है। NO2 ग्रुप को देख के, NH3 प्लस को देख के बड़ा अच्छा लगता होगा अरे ये तो माइनस इफेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है ना। चलो इसी को ज्यादा बताए थे आंख बंद करके, लेकिन आंख खोल के बताया तो सही बताया आप लोगों ने, वेरी गुड। यहाँ पे सबसे पहली बात हमारा फोकस होना चाहिए कि दिस इज हेमिस्टल, सो ओनली एल्डिहाइड कैन बी द आंसर, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। और एल्डिहाइड हमारे चारों ऑप्शन में सिर्फ दो ऑप्शन में दिया गया था, ए में और सी में, इसी वजह से हम इसी फोकस करेंगे, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है। क्या बात है, एकदम सही। CN और NO2 के साथ देखो तो माइनस इफेक्ट काफी अच्छा लगेगा, फर्स्ट में कोई भी माइनस इफेक्ट नहीं लग रहा, बेटर है हमारा सी, तो सी विल बी द फास्टेस्ट, विल एक्चुअली गो एज अंडर फास्टेस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इजी है ना, इजी है। देखो सी गया तो कितना आसान हो गया, ऑर्गेनिक इसलिए कहता हूँ, बेसिक जिसने पढ़ लिया ऑर्गेनिक मुझसे, उसका ऑर्गेनिक एकदम स्मूथ से स्मूथ हो सकता है, लेकिन कब, जब पढ़ोगे ठीक से तब ना। सब कोई पढ़ पढ़ रहे हो वैसे। अब सुनो,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे एक और सवाल आता है जो हमें और ध्यान रखना होगा कि कीटल वगैरह पे दे देगा या हेमी कीटल पे दे देगा और कहेगा कि बताओ इनमें से कौन है जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, एक्टिव है, जो मैंने पहले पूछा था। उसमें भी एक सवाल आएगा इस तरह से कि विच कैन हैव विच, नहीं ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा करने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग will have optical active kettle with CH3OH। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, ठीक है। ट्रिकी का मतलब है कि ध्यान से कि कंडीशन क्या है इसके पास, वो सब देख लोगे तो आ जाएगा। चलो देखो, तो दैट शुड बी दिस, ऑप्शन ए। इंटरेस्टिंग तो काफी है ये, दैट शुड बी दिस, दिस वन, बोथ ए एंड सी, और ऑप्शन ई ले रहा हूं एक छोटा सा, नन। 5 ऑप्शन दिया मैंने, तभी मजा आएगा। ऑप्शन ए है ये, और ऑप्शन सी। क्या ये लगता है, क्या लगता है कि नहीं नन होना चाहिए, क्या लगता है कि नहीं इनमें से कोई होगा? चलो जल्दी बताओ कमेंट में हमने। विच आर द फॉलोइंग विथ ऑप्टिकल एक्टिव कीटल विद अल्कोहल? कौन है कौन है कौन है कौन है इसमें? कीटल कीटल कीटल, सी, ओके। जब मैं इसका आंसर बताऊंगा तो बड़ा मजा आएगा, ओके। तो सुनो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, जरा ध्यान से सुनना सब लोग। अगर जानना कि कीटल का मतलब क्या होता है, मैं 2 बार इसको जोड़ूंगा ना, क्या ये बात कंफर्म है? आर यू श्योर अबाउट इट? अगर मैंने उसको 2 बार जोड़ा तो भले यहाँ पे कितना भी डिफरेंट रूप लगा दूं मैं, मेरे प्रोडक्ट के अंदर में ये दोनों तो आ ही जाएंगे ना कम से कम। दिमाग लगाते कम से कम, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिकी, इसलिए मैंने कहा ट्रिकी है ये। ओ सी एच सी ग्रुप अगर मैंने 2 बार लगाया तो ऑफकोर्स मुझे कायल सेंटर तो मिलेगा ही नहीं ना। मैं कीटल जब बनाऊंगा तो मुझे 2 इथेरिक ग्रुप चाहिए, राइट? इथेरिक ग्रुप 2 मिला मुझे और दोनों सेम थे, तो क्या ये कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है क्या? तो इसका आंसर नन नहीं होगा। कहा ना था ट्रिक क्वेश्चन है, गूगली गूगली था, गूगली मिला, गूगली। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, क्या सबको समझ में आया? मायरा, पूनम, खुशबू, बताओ जल्दी से, क्या समझ में आ गया? अगर अगर ओ सी एच सी ग्रुप में 2 बार लगाऊंगा और ऑटोमेटिकली वो ऑप्टिकल है। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ये देख लिया कि सर ने कहा था कि ये दोनों डिफरेंट है तो चलो ऑप्टिकल एक्टिव कर देते हैं, आंख बंद करके, खत्म, सब खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुनो, अगली क्लास हमारी और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जाएगी, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे और हो सकता है कि कल मैं हाइपर कॉन्जुगेशन चालू कर दूं अपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज में। ओके, तो ध्यान रखना है, इसको मेहनत करते रहना है। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस। इसको रिपीट करना, वीडियो को मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, यूट्यूब पे जाकर रिपीट करो, ठीक है? यूट्यूब पे जाकर रिपीट करना, बार बार देखना, दोस्तों में शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।